दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बीजेपी के खिलाफ पैंथर्स का प्रदर्शन, सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पर जताई नाराजगी, कहा राष्ट्रवादी युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही सरकार। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार के प्रति जताई नाराजगी। गांधरबल कंगन में डीडीसी चुनाव में 3 सीटें आरक्षित करने की कांग्रेस और एनसी ने की निंदा, फैसला वापस लेने की मांग। और नरवाल सतवारी पार्क की खस्ता हालत से लोग परेशान, प्रशासन से की साफ सफाई की मांग। अब समाचार विस्तार से। पैंथर्स पार्टी द्वारा आज बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में स्लोगन्स लेकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई और पुतला फूंककर रोष व्यक्त किया। पैंथर्स नेता हर्षदेव सिंह ने सरेंडर पॉलिसी और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ ऐसे युवाओं के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी युवाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्हें बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जताई। कश्मीर में नित नए तजर्बे किए जा रहे हैं और खास तौर पर जिस तरीके से मिलिटेंट्स को अपील किया जा रहा है, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है। अभी हाल ही में यह कहा गया है कि मिलिटेंट्स के लिए एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जा रही है। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने यह कहा था कि जो भी गन विल्डिंग यूथ है उनके लिए जॉब्स का ऑफर उन्होंने दिया था, सरकारी नौकरियों की बात की गई थी और यह भी कहा था कि उनके लिए जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में उनकी मदद की जाएगी। इससे पहले भी बहुत सारे ऐलानात जो है वो मिलिटेंट्स के लिए किए जाते रहे हैं। जब बीजेपी पीडीपी की सरकार थी तब भी ऐसे ऐलानात किए गए और उस वक्त भी ये कहा जाता था कि स्टोन पेल्टर अगर कोई मारा जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ते हुए, उसके एक परिवार के एक सदस्य को मुलाजमत दी जाएगी। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे इलेक्शन से पहले कि जीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी के खिलाफ होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में मुलविस होगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार अपीसमेंट की जा रही है मिलिटेंट्स की, उसकी हम कड़ी कंडेमनेशन करते हैं। हर्षदेव सिंह ने कहा कि जो लोग देश का झंडा लहराते हैं उन्हें हिरासत में लिया जाता है और जो हाथों में बंदूक उठाते हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जाती है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें सरकार से इस पर जवाब देने की मांग की। और भारतीय जनता पार्टी आज कटघरे में है। हिंदुस्तान का झंडा लहराने के ऊपर यहाँ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जो देश के खिलाफ बंदूक उठाए हुए हैं उनको नौकरियों की ऑफर दी जा रही है, उनके लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की जा रही है। इसको यहाँ का नौजवान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। न केवल जम्मू का नौजवान इसका विरोध करता है, बल्कि कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई है, उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है।
इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में नौजवानों के अंदर एक भारी रोष पैदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को न केवल जम्मू कश्मीर के अवाम को बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अवाम को इस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के ऊपर जवाब देना होगा। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के खिलाफ नाराजगी जताई गई। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर रोष जताया। उनका कहना था कि इस तरह की पॉलिसी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी का कहना था कि पहले भी ये पॉलिसी लाने की कोशिश की गई थी, पर तब भाजपा विपक्ष में थी और भाजपा ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब जब भाजपा की सरकार है तो अब फिर से इसे लागू करने की बात की जा रही है और भाजपा ही इसे लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि इसे यहाँ कभी भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो केंद्र सरकार और यूटी सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जम्मू कश्मीर यूटी सरकार मिलकर एक रिहैब पॉलिसी बनाने जा रही है, जिसमें मिलिटेंटों को नौकरियां और पैसे दिए जाएंगे। यह पॉलिसी पहले भी सरकारों ने लाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का भारी विरोध देखते हुए यह पॉलिसी लागू नहीं हुई। तो भाजपा जो थी वो ऑपोजिशन में थी, उन्होंने प्रदर्शन किया, धरने प्रदर्शन किए, लेकिन आज भाजपा जब सत्ता में आई है वो केंद्र में भी है और यहाँ यूटी सरकार भी उनकी सरकार चल रही है, लेकिन अब वो भी वही पॉलिसी जो है वो लागू करना चाहती है। हम भाजपा सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कोई भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लागू हुई तो केंद्र सरकार और यूटी सरकार का मुंह तोड़ जवाब जो है वो जम्मू की जनता और देश की जनता देगी। आगामी डीडीसी चुनावों के लिए गांधरबल के कंगन क्षेत्र में 3 सीटें एसटी वर्ग के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जिसको लेकर लोगों में रोष है। इसी को लेकर पीडीपी के नेता बशीर अहमद मीर और कांग्रेस नेता शेख एजाज ने पत्रकार वार्ता की और इस फैसले की निंदा की। ने कहा कि बीडीसी इलेक्शंस में भी ये सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी और अब दोबारा इन्हें आरक्षित कर दिया गया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। होम अफेयर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन दी गई है, जिसमें जो न्यूली प्रपोज जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो इन्होंने नए कुछ ये पंचायत बनाया है, तो उसमें इन्होंने कुछ रिजर्वेशन रखी है। तो उस रिजर्वेशन पर हमने बात करना चाहते हैं। जैसे कि हम कंगन में जो हमने पॉपुलेशन का फिगर आपको अगर दूंगा तो कंगन गोंड में हम पॉपुलेशन जो है वो जो है ओबीसी जो है एसटी के अगेंस्ट हम बहुत ज्यादा है, तकरीबन 78% हम रहते हैं, लेकिन इन्होंने दोनों सीटें जो है वो रिजर्व रखी है एसटी के लिए। ऐसे जो कंगन, तो उसको लेकर के जो आज हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हम वेलकम करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने किया, हम उसको उसके खिलाफ अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें गुजारिश करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पर दोबारा रिव्यू करे कि जो ये तैयार किए हैं इस पर नजरसानी की जाए, ताकि जो कश्मीरी लोग जो ओबीसी है यहाँ पर उनको भी जो कंप्लीट शेयर मिले, जो आने वाले वक्त में यहाँ पर इलेक्शन हो उनको भी अपना हिस्सा मिले। हमें एक शक होता है कि दे वांट टू ओब्लिटरेट अस कश्मीरीज फ्रॉम दिस वोटर लिस्ट, and we think that it is a malicious propaganda that they want to obliterate OBC completely from, which is completely against the democracy। तो आज आपके माध्यम से दोबारा हम डीसी साहब को चाहेंगे कि मतलब हम यहाँ यंग जनरेशन है, हमने इलेक्शंस भी लड़े हैं, डिस्पाइट द थ्रेट्स फ्रॉम ऑल कर्नेल्स वी इग्नोर्ड एंड वी कंटेस्टेड द इलेक्शंस, वी पुट आवर लाइफ इन रिस्क। हमने उसको इग्नोर किया, लेकिन आज ये कंप्लीटली हमें इग्नोर कर रहे हैं और इट सीम्स कि दे आर जस्ट फ्लोरिशिंग द वे दैट दिस कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी रिजर्व्ड फॉर द एसटी ओनली। नरवाल सतवारी पार्क की खस्ता हालत से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पार्क लोगों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, पर प्रशासन पार्क बनाकर उनका रखरखाव करना भूल जाता है। ने कहा कि पार्क में जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है और इसका रखरखाव नहीं किया गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्हें इस पार्क की तरफ ध्यान देने और इसके रखरखाव की मांग की। पार्क की सफाई होनी चाहिए। पार्क गंदा है साडा, हां वो भी खराब है, साडी स्ट्रीट लाइट भी खराब है, बैठने की जगह नहीं है, साडी इन्नी घाह बहुत वड्डा होया है, इस करके साडा पार्क साफ होना चाहिए। अस पार्क दे कहना चाहते कि साडे पार्क की बहुत बुरी हालत है, स्ट्रीट लाइट वो भी खराब है, पार्क साडे घाह देखो, अस सामने रहंदे पार्क दे बिल्कुल, लेकिन साडे पार्क बहुत गंदगी है। अस चाहते कि साडा पार्क जल्दी तो जल्दी बने। आधे ध्यान के कल तक काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अस ये चाहते कि जल्दी जल्दी साडा पार्क बने।
देश में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 83 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 46,254 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 83,13,877 हो गई है। वहीं कोरोना से 514 नई मौतें होने के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,23,611 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 53,397 लोगों का अस्पताल से घर भेज दिया गया है। इसी के साथ संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 76,56,478 हो गई है। वहीं 5,33,787 लोगों का भी इलाज चल रहा है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 9 में एनबीसीसी के काम की शुरुआत की गई। ये शुरुआत वार्ड के पार्षद सुनीत रैना द्वारा की गई। इस दौरान उनके साथ एनबीसीसी के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सुनीत रैना का कहना था कि काफी देर से ये काम लंबित था और आज लोगों की सुविधा के लिए ये काम शुरू करवाया गया है ताकि लोगों की परेशानियां खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि आगे भी उनके द्वारा ऐसे ही विकास कार्य किए जाएंगे। मोहल्ला के अंदर जो एनबीसीसी का काम पिछले आई थिंक 7 या 8 सालों से बंद पड़ा हुआ था, एक बार दोबारा से डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करने पे आज वो काम शुरू हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कोल जी हैं एनबीसीसी की तरफ से। उसके अलावा एनबीसीसी की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। ये एक सीवरेज का प्रोजेक्ट जो सेंटर से आया था और काफी देर से जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। मुझे लगता है कि अब वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पे है। बेसिकली फंड्स की कमी की वजह से ये प्रोजेक्ट काफी देर बीच में बंद रहा, लेकिन अब क्योंकि सेंटर से कुछ फंड रिलीज हुए हैं और अब ये जो काम है यहाँ पे शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है ये सीवरेज का जो प्रोजेक्ट है, इसी के चलने के बाद ही जो स्मार्ट सिटी का हम लोग बात कर रहे हैं, हम उसकी तरफ जा सकेंगे। स्मार्ट सिटी में सबसे पहले कुछ क्राइटेरियाज हैं, जिसमें से एक ये भी है कि जो सीवरेज लाइन है वो सारी की सारी कनेक्ट होनी चाहिए। तो उस पूरे उस्ताद मोहल्ला के अंदर जितनी भी लेन्स हैं, चाहे वो मेन लेन है या इनर लेन है, वो सारे के सारे हाउस होल्ड के जितने भी कनेक्शन है वो सारे यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे। जो यहाँ से बिल्कुल नीचे, और हमारा जो एक सिस्टम था जहाँ पे हमें जैसे नालियों में ड्रेनेज में गंद दिखता था या जो बुलवाके देती थी, वो कहीं ना कहीं दूर होगी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग को लेकर आज फिर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने इस दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की और साथ ही लैंड लॉ भी वापस लेने की अपील की। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। न्यू लैंड एक्ट मांग को लेकर कर रहे हैं कि डोगरों की रियासत को वापिस किया जाए, हमारा राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार हमको वापिस दिया जाए। और इसके साथ साथ जो नया लैंड एक्ट बनाया है उसकी हमने कॉपीज जला करके ये संदेश देश के प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि ना तो हमें ये नया लैंड एक्ट मंजूर है और ना ही जो 11 कानूनों की जो आपने रद्द किया है ये हमें मंजूर है, क्योंकि ये न्यू लैंड एक्ट स्टेटस विशेष अधिकार का होना और हमें यूनियन टेरिटरी में बदलना, ये हमारे पूर्वजों की, बुजुर्गों की तौहीन है, इंसल्ट है और ये हमारा इतिहास खत्म करती है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं और 1,30,00,000 जनता को आह्वान करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम धर्मों के लोग एकजुट हो करके इसमें शामिल हो जाएं और अपनी माँ जो है, जम्मू कश्मीर रियासत जो हमारी माँ है, उसके लिए हम उसकी संतान है और हमारा विशेष अधिकार और हमारा राज्य का दर्जा हमें वापस मिलना चाहिए। सुरनकोट के फजलाबाद में आरिफ मनहास की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र के कई लोगों ने भाग लिया। इस दौरान आगामी डीडीसी इलेक्शंस पर चर्चा हुई और किसे इलेक्शंस में खड़ा किया जाए इस पर विचार विमर्श हुआ। आरिफ मनहास का कहना था कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किसे इलेक्शंस में खड़ा किया जाए जो क्षेत्र का विकास कर सके। और सभी के तो अभी नाम लेने में थोड़ा टाइम आ जाए तो लग जाएगा, इसलिए टाइम भी बहुत कम है। सब तो है कि आने वाले बीडीसी के मेंबर के इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके लिए सलाह मशवरा करना है कि किस आदमी को आगे लाया जाए जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करें और हमारा जो मेंबर यहाँ से कामयाब होकर जाए।
हम सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक 20 से तलक रखते हैं। हमारे जो 15 पंचायतें हैं, हम इनसे एक ही बंदा खड़ा करते हैं जो काबुल हो, जो हमारी 15 पंचायतों को साथ लेकर चले और हमारी पंचायतों के डेवलपमेंट कराए, और उस आदमी को हम चाहते हैं। इसलिए हमने ये आज मीटिंग रखी थी। डीडीसी इलेक्शन जो होने को जा रहे हैं, तो ये कोई हमारे जो कंस्टिट्यूंसी है, इसको सुप्रीम कोर्ट बी के नाम से रखा गया नाम। ये हमारी आज इस वक्त अतला पे जो है वो 6 पंचायतों की मीटिंग है। यहाँ 4 फजलबाद में है, तो 2 हमारी दराबा और खेतर के एडजॉइनिंग इसके साथ जो पड़ती है। ये ब्लॉक बफियाज की एक्चुअल पंचायतें थी। उस जो ये हृदय गौरव खोज था कि हम किस आदमी को यहाँ खड़ा करें। यही रहा है कि वो जो आदमी इन पंचायतों से हो भी हमारी फजलबाद 4 पंचायतों में से एक मुश्तमिल एक आदमी हो और वो ध्यानदार हो, तो वो इलेक्शन लड़े, हम उसको वोट दें, हम सपोर्ट करें। जवान आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, ध्यानदार हो, तो गरीबों की मदद करें। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।